नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा सोनी, सीहोर मध्य प्रदेश से। आज हम एसआई संतोष सर से मिलने आए हैं और उनसे कुछ गंभीर विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सर, वर्तमान में महिला संबंधी अपराध हो रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है जो कि महिलाओं से संबंधित है। क्या वर्तमान में शादी का झांसा देने जैसी घटनाएं बहुत बड़ी हैं। इस प्रकार के मामलों में क्या होता है कि कोई लड़की किसी विवाह के कार्यक्रम में जाती है या कहीं पे कोई कार्यस्थल पे जाते हैं या जहाँ पे अपन काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जब लड़की किसी के संपर्क में आती है तो उसमें क्या करता है कि पुरुष ये बात छुपाता है कि मेरी शादी हो रखी है, हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं या हम किसी कार्यस्थल पे कार्य एक साथ महिला और पुरुष लड़का लड़की काम करते हैं या कोचिंग है, स्कूल है, कॉलेज है या सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे जो भी है, आप संपर्क में आते हैं। संपर्क में आते हैं तो छुपाते हैं, वो सही बात नहीं बताते हैं कि मेरी शादी हो रखी है या मेरी सगाई की बात कहीं चल रही है या सगाई हो रखी है। ये दोनों पे लागू होती चीजें। तो हमें रिलेशन आगे बढ़ाने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि इनका कहीं शादी तो नहीं है, इसके मन में क्या है, ये बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि जब काफी दिन रिलेशन के बाद में पुरुष बोलता है कि यार जो भी अपने बीच में हुआ ये समाप्त करो, मेरी सगाई और कहीं हो रही है या शादी वहां और कहीं हो रही है, तो उस स्थिति में अब बोलो आराम से। सर, क्या सावधानी बरतनी चाहिए रिलेशन में आने से पहले? प्रज्ञा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है, यह बात पूछी है कि रिलेशनशिप में जाने से पहले हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी कोई आपके पुरुष या महिला आपके संपर्क में आती है तो आप स्पष्ट अपनी बात रखें, उनके परिवार के बारे में, खानदान के बारे में और कहाँ से निवास करते हैं वहां से बायोग्राफी पूरी जान लें। व्यक्ति का संपर्क में आने का उद्देश्य क्या है ये पूरा भली भांति और शर्माने और सुखचाने की जरूरत नहीं है। आप अगर जाना है, आगे तक का प्लान बना रहे हैं तो परिवार से बात करें। आप पूछे कि शादी तो नहीं हो रखी है या और कोई सगाई तो नहीं हो रखी है, इस व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है, कि ऐसा तो नहीं कि मेरे से पहले भी इसके रिलेशन में और कोई महिला या पुरुष है। तो हमें रिलेशन में जाने से पहले अच्छी तरह से पड़ताल और जांच करने के बाद ही हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? ये है सर, जैसे कि लड़का बोलता है लड़की से कि मैं तेरे से शादी करूंगा और फिर बाद में मना कर देता है, दोनों साथ में रहने के बाद फिर मना कर देता है वो कि नहीं मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, या फिर कोई बहाना बना देता है, घर वालों की मजबूरी बता देता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में सर लड़की क्या करे? जीवन का फैसला इतना आसान नहीं होता है, दोनों संपर्क में रहें, एक साथ रहें। अगर इस स्थिति में लड़का आखिरी समय में जाके मना करता है तो लड़की या महिला को पहले अपने परिवार को विश्वास में लेना चाहिए और बताना चाहिए सारी बात। मैं तो बोलता हूँ शुरू में ही बता दें आप किसी के रिलेशन में जाने से पहले, और उसके बाद में आपके परिवार के द्वारा या आप स्वयं भी सक्षम हैं उसके परिवार से बात करें, उसको समझाएं। क्लियर है? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका भी धन्यवाद। आज जो हमें जानकारी मिली वो हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। जल्दी किसी पर भी विश्वास ना करें। अगर आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटती है तो गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इस संबंध में पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और दोषी को सजा दिलवाएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी शेयर करो। धन्यवाद।